स्लो चल रहा है क्या? चलो स्टार्ट तो हुआ। चलिए बेटा, दिस इज योर लेक्चर नंबर 5 और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का भी लास्ट टॉपिक समझ लीजिए और काइनेमेटिक्स का भी लास्ट टॉपिक है, मोशन इन अ प्लेन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आज पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये आपके लिए ऑलरेडी मैंने हर क्लास में आपको समझाया है। अगर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं देन वी आर वेरी लकी, क्योंकि यहाँ पर इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा उलझाते नहीं है, मेंस में तो नहीं उलझाते हैं। और इसके बाद हम चलेंगे रिवीजन असेसमेंट पे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। सो आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जिसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल्स पे होती है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। सेकेंड पार्ट जो आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जब आप किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, किसी एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। तो हम लोग ये क्वेश्चन इस पे करके देख लेते हैं। मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। फर्स्ट पार्ट है आपका, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। आपने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है मैम 2 seconds। यस, वेरी गुड। सो कैसे किया आप बताओ बेटा? तनिषा बोल रहे हैं ना? यस मैम। बताइए अपने फ्रेंड्स को। मैम डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला इन वाई डायरेक्शन। ओके, सो आपने किया एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऐसे ही किया। सो डिस्प्लेसमेंट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाने में वाई डायरेक्शन में कितना हुआ? 20 मीटर हुआ, आपको गिवन है -20। यू वाई आपके पास क्या है? 5 टी प्लस में हाफ ए वाई कितना है? ए वाई एक्सेलरेशन -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये 2 1 जा, ये 5 जा, ये 5 5 और ये 4, यही बन रहा है, कुछ गलती तो नहीं करी है? -4 इक्वल्स टू टी माइनस टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन रही है। कुछ तो गड़बड़ हुई है, देखो। मैम वाई पे वेलोसिटी तो 0 है ना? हाँ, मैं कहा कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, ये कई बार मैं इक्वेशंस में पुट करते हुए गड़बड़ करती हूँ, तो आप भी मत किया कीजिए, मेरे को देख के सीख लो थोड़ा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है यू एक्स, तो यू वाई तो आपके क्वेश्चन में है ही 0, तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा ना। यस मैम। आपके पास ये आएगा, अब आप इसको सॉल्व कर लो। ये 2 1 जा, ये 5 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 4 जा, तो टाइम की वैल्यू आएगी ±2 सेकेंड। सो टाइम नेगेटिव होता नहीं, तो टाइम जो है जब वो हिट करेगा टोटल उसको जो लगा है वो कितना है? 2 सेकेंड। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। बताइए। 30 मीटर में। यस, उसके लिए भी आप यही करेंगे, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, राइट। यू एक्स आपके पास 5 है, टाइम जो उसको लगा है, जितनी देर में वो ऊपर से नीचे आई है इधर, उतनी ही देर में तो ये डिस्टेंस जो है रेंज कवर होगी, तो टाइम हम लेंगे 2। अब ए एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हमारे पास है ही नहीं, तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, आपके पास आएगा 10 मीटर्स। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। बताइए, ये बॉल है 5 मीटर पे, आप 5 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंकी है हॉरिजॉन्टली, तो जब ये हिट करेगी तो आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, वी एक्स आई कैप प्लस में वी वाई जे कैप। वी एक्स आपके पास इस डायरेक्शन में होगा और वी वाई आपके पास इस डायरेक्शन में होगा। बताओ कितनी आएगी? -20। अच्छा, वी एक्स बताओ कितना होगा? वी एक्स बताइए कितना होगा? 5 आई का 5 ही रहेगा, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कोई है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो है ही, एक ही कंपोनेंट है हमारे पास हॉरिजॉन्टली, तो ये आपके पास आएगा 5 आई कैप प्लस में वी वाई कितना आएगा? इक्वेशन ले लीजिए, वी वाई इक्वल्स टू यू आई प्लस में ए वाई टी। यू आई तो है ही आपके पास 0, ए वाई कितना है? -10,
और t कितना है 2, जब वो हिट कर रही है तो टाइम कितना लग चुका है 2, यानी -20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आएगा आपके पास इधर -20 जे कैप। अगर स्पीड निकालनी होती तो आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। फाइंड एंगल विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। 1 मिनट से भी कम समय में बताना। एंगल बताइए। टेंजेंट थीटा निकालो। इतनी देर लगा रहे हो बेटा? देखो आपके पास इधर आया Vx, इधर आया आपके पास Vy। आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंगल विद विच बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रही है वो देख लो, ये थीटा लगा लो। इस Vy को हम यहां भी दिखा सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? Vy बाय में Vx, P बाय में बेस, परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो Vy कितना है आपके पास? अभी निकाला था आप लोगों ने 20। Vx कितना है हमारे पास? 5। आंसर कितना आ रहा है? 4। यानी थीटा आपके पास है टेंजेंट इनवर्स 4। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जेई का सवाल ट्राई करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट की है और 10 kg जो है बॉडी का मास है। द ट्रेजेक्टरी ऑफ बॉडी इज ऑब्जर्व्ड टू पास थ्रू पॉइंट 20 एंड 10। आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं कि इन कोऑर्डिनेट से आपका ऑब्जेक्ट जो है पास कर रहा है। इफ t, कैपिटल T is the time of flight, then momentum vector at t is equal to capital T by √2 is। ये जो टाइम है ना, इस टाइम के ऊपर मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यानी आपको वेलोसिटी चाहिए इस टाइम के ऊपर। तो इस टाइम पे चाहिए तो एक तो पहले आपको ये कैपिटल टी निकालना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाय √2 करो, एक टाइम की वैल्यू आएगी, उस टाइम के ऊपर आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद मास। तो आपके पास क्या आ जाएगा? मोमेंटम। सो 2 मिनट लगाइए और बताइए कौन सा आंसर आएगा। ABCD ऐसे घुमाते हैं आपको जेई मेंस में। कीजिए जरा सॉल्व। जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो मैंने आपको बोला था आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? y इज इक्वल टू x tan theta minus g by 2 थीटा माइनस g by 2 x स्क्वायर बाय में u स्क्वायर cos square theta। cos स्क्वायर थीटा। अब आपको x पता है, आपको y पता है, आपको थीटा पता है। इस इक्वेशन से क्या आप u नहीं निकाल सकते? यहां से आपके पास u आएगा। अब u क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकालना पड़ेगा ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय में g। तो u पुट कर देंगे, थीटा पुट कर देंगे, g पुट कर देंगे, कैपिटल T आ गया। कैपिटल T पुट करते ही स्मॉल t आ जाएगा। स्मॉल t के ऊपर फिर आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर मोमेंटम आएगा। ठीक है, लग रहा है कि बहुत लेंदी है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे u की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। इस इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू 10। u कितना आ रहा है मैम? 10 आ रहा है 20 आ रहा है? चलो निकाल के देख लेते हैं। y कितना है आपके पास यहाँ? 10। x कितना है? 20 एंड टेंजेंट 45 कितना होता है? 1 माइनस g की वैल्यू है 10 बाय 2 x स्क्वायर यानी कि 400 राइट, डिवाइडेड बाय में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यानी 1 बाय √2 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये 0 और एक ये 0 कैंसिल। ये आपके पास बनेगा -1 इक्वल्स टू -400 बाय में u स्क्वायर। सो u स्क्वायर इक्वल्स टू 400 implies u इज इक्वल टू +-20। तो यहाँ पे 20
हम ले सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसे ही तो फेंका होगा चीज को हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे, ठीक है। तो u आपके पास क्या आएगा, +20 आ गया। अब u आते ही जरा इस टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में पुट करो, 2 इंटू यू कितना है 20, साइन 45 कितना होता है 1/√2, जी कितना होता है 10, 10 से 10 कैंसिल, ये आपके पास बनेगा 4/√2 और यू कैन से 2√2। अब आप t की फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 2√2 बाय में √2 कितना बच गया, ये 2 सेकेंड, यानी इतना टाइम पे आपको मोमेंटम वेक्टर निकालना है। तो मोमेंटम तो आपको पहले ही पता है क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी चाहिए 2 सेकेंड के ऊपर। तो वेलोसिटी जब भी आपको निकालनी होती है तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आप ले सकते हैं, vx i कैप प्लस में vy j कैप। अब आपको पता है इस जर्नी के अंदर एक कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता, कौन सा, vx, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही तो आपके पास, जैसे यहां पर क्या आया होगा, ये आपने 20 से फेंका, 45 डिग्री पे फेंका, तो इधर आएगा 20 cos 45, ठीक है, और इधर आता है आपके पास 20 sin 45। बट आपको कहीं बीच में किसी t = 2 सेकेंड के ऊपर देखना है, तो एक कंपोनेंट तो यही रहेगा जो ux है, सेम टू सेम vx होगा, vy आपको निकालना पड़ेगा। तो vx तो हमारे पास है 20 cos 45, यानी 20 बाय में √2 i कैप, ठीक है, प्लस में vy निकालना। vy के लिए हम कोई भी एक इक्वेशन उठा सकते हैं, कौन सी उठाएं बताओ, ये ले लें, vy इक्वल्स टू uy प्लस में ay इंटू में t। uy आपको ऑलरेडी पता है 20 sin 45, यानी 20 बाय में √2 प्लस में ay क्या आपके पास -10, और टाइम कितने पे निकालना है vy, t = 2 सेकेंड के ऊपर। सो आपके पास जो ये बन रहा है, ये बन रहा है 20 बाय में √2 -20 j कैप, ठीक है। अब ये वेलोसिटी निकला है, इसी को आपको मास से मल्टीप्लाई करना है। मास से क्या, मास क्या है 10, जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ABCD में से कौन सा सेट वेक्टर है। जैसे यहां से √2 में कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है, ABCD में √2 नीचे नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10, 2/√2 क्या बन जाएगा, √2 10 i कैप, प्लस ये भी ऐसे ही बनेगा √2 10 -20 j कैप। अब बताओ मास से मल्टीप्लाई करना है, मास है 10, ये आएगा 100√2 i कैप, प्लस में यहां आएगा आपके पास 100√2 -200 j कैप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। डी, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था या नहीं, ये बताओ पहले आप इस क्वेश्चन को करने के बाद, समझने के बाद इसको कैसे रेट करोगे, तो इजी था, मीडियम था, डिफिकल्ट था, इजी। इजी, और यू कैन से मीडियम। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कैसे निकालना है, मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पता होनी चाहिए, जिसमें आपने कोऑर्डिनेट पुट करके एक डेटा निकाल लिया, यू। था कुछ मुश्किल? तो मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। JEE 2021, a bomb is dropped by fighter plane flying horizontally to an observer sitting in the plane. The trajectory of the bomb is, मान लो आपके पास एक फाइटर प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, इसी के अंदर ऑब्जर्वर है जो बॉम्ब को देखना चाहता है। बॉम्ब यहां से मान लीजिए इसने ड्रॉप किया, तो उसको कैसा दिखेगा, हाइपरबोला दिखेगा, पैराबोला दिखेगा, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा, या पैराबोला इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ प्लेन दिखेगा, ये क्वेश्चन है। एंड सपोज ये आपके पास u वेलोसिटी है, जो आपका फाइटर प्लेन है इसका वेलोसिटी u है। सो कमेंट कीजिए ABCD कौन सा आंसर करेक्ट होगा बेटा। तनिषा माइक ऑफ करो बेटा। सेकंड क्या है, पैराबोला इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। थर्ड, यस, देवदूत का आंसर करेक्ट है, ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन। अभी इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, देखो अगर ग्राउंड से देख रहे होते तो आपको दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ
फाइटर प्लेन जो है वो यू है आगे की तरफ, ठीक है। जब बॉल को आप उस पर इससे ड्रॉप कर रहे हैं तो अगर ग्राउंड से देखेंगे तो बॉल के पास भी तो यही है, बॉल की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखेंगे वो भी यही है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस बन जाता और आपको प्रोजेक्टाइल ऐसे पैराबोलिक फॉर्म में दिखता। लेकिन ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है ये देखिए ना, प्लेन के ऊपर बैठा है। तो बॉल की वेलोसिटी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो कि प्लेन पे है, ठीक है। इसको प्लेन पे कर लेते चलो। बॉल की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में प्लेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉल की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे वी ही है, यू मानिए हमने तो यू है, और प्लेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं जब ड्रॉप कर रहे हैं तो वो भी तो यू ही है। तो आपके पास क्या बन रही है, जीरो। उसको वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड आता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। तो आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव वेलोसिटी में यही हम गड़बड़ करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अभी तक तो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड देखा, अभी हमने एक क्वेश्चन आज जैसे क्लास शुरू करी हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका तो वो हमने केस डील कर लिया। अब अगर मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन पे आपने कोई प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, एक तो आपके पास हो गया मान लो ये केस, यहां से आपने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद वेलोसिटी एंगल थीटा, तो ये तो हो गया ग्राउंड टू ग्राउंड केस। इसी को मैंने कंबाइन कर दिया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन पे फेंक रही हूँ, मान लो ये आपके पास सर्टेन एंगल है थीटा डैश, मान लो यहां से आपने इसको फेंका है, इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास ऐसा केस बनेगा। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन, इस थोड़ा सा हम इसको बड़ा बनाते हैं। डायग्राम समझ में आ गया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, और जो प्रोजेक्टाइल आपने लिया है विद वेलोसिटी यू फेंका है, ये मान लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे है, ठीक है। और इसकी जर्नी हमको पढ़नी है इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से। देखो अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन नहीं लेती तो ये एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन था कि नहीं था। अगर यहीं पे देखें आप तो आपके पास क्या होता है, यू वेलोसिटी से एंगल अल्फा प्लस थीटा पे आपने फेंका है, आप ग्राउंड टू ग्राउंड इसको पढ़ लेते। लेकिन सवाल आपको क्या पूछते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे इसने कितना हाइट मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, ये कितना ऊपर जा पाया, जैसे ये हाइट आपसे पूछेंगे, ठीक है। कितना डिस्टेंस इसने इंक्लाइंड प्लेन पे कवर किया, ये पूछेंगे आपसे, ठीक है। या आपको पूछ लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम में ये यहां पर स्ट्राइक किया। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू प्लेन समझना है चीजों को। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल केस था, हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता था ये, और एक वाई एक्सिस होता था ये, और फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम और रेंज ये सब निकाला था, राइट। यहां पर हमारा एक्स और वाई एक्सिस बदल लें तो हमारे लिए चीजें इजी हो जाएंगी। कैसे, अब ये आपको दिख रहा है ये ग्राउंड टू ग्राउंड जैसा सिमिलर सा है ना, जो प्लेन के ऊपर काम चल रहा है वो ग्राउंड टू ग्राउंड जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, यस और नो? यस मैम। राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, और जितना भी हम एनालिसिस करेंगे इस एक्स और वाई एक्सिस में करेंगे। अब देखो इस एक्स वाई एक्सिस की बात करें तो मान लो ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया। एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी कितना होगा, यू कॉस अल्फा। वाई डायरेक्शन में कितना होगा, यू साइन अल्फा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या आप जीरो होगा, जब आप नॉर्मल एक्स वाई पढ़ते थे ना बेटा, ये एक्स है और ये वाई है, तो हम जी ले रहे थे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन था ही नहीं। बट यहां देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड, जी तो वर्टिकल डाउनवर्ड ही लगेगा, बट क्या नए एक्स और वाई एक्सिस में जी सिर्फ और सिर्फ वाई के अंदर है? इसके तो कंपोनेंट आ जाएंगे ना। देखो अगर मान लो ये एक्स के परपेंडिकुलर जो है ये डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में यहाँ पर देखा होगा कि mg के हम दो कंपोनेंट कर देते हैं, mg cos थीटा, mg sin थीटा। सिमिलरली g के कंपोनेंट आ जाएंगे इधर g cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा g sin थीटा। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ y में नहीं है, x में भी है कि नहीं है? तो ax हमारे पास क्या है, माइनस g sin थीटा, और ay हमारे पास क्या है,
माइनस जी कॉस थीटा। वाई में भी है बेबी, लेकिन जी कॉस थीटा है। सिर्फ यहाँ पर्टिकुलर ये वाला एग्जाम्पल ले रहे थे हम, जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आराम से सीधा रखा था तो जी सिर्फ और सिर्फ वाई में था। लेकिन जब इंक्लाइन प्लेन की हम बात करते हैं, जी के दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इन्हीं की वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे फॉर्मूलाज में। क्लियर है सबको डायग्राम? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब आपके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? जो कंपोनेंट है आपका, जो ये आपने किया यू कॉस अल्फा, क्या वो कांस्टेंट रहेगा? अब तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया ना, अब कांस्टेंट नहीं होएगा वहां पे। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। कंपोनेंट्स ब्रेक करना आगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स वाई एक्सिस जो आपने एंगल पे ले रखा है ना, इसको सीधा करके ऐसे पुट कर देंगे इस तरीके से। अब इस एक्स और वाई एक्सिस में हमें कुछ डेटा समझ में आता है क्या? इधर तो है भैया यू कॉस अल्फा, इधर आपके पास यू साइन अल्फा, इधर नीचे आपके पास जी कॉस थीटा, और पीछे आपके पास जी साइन थीटा। ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कंपोनेंट्स लेना आना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी का। अब हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे। यहां पर इसको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ये एच मैक्सिमम निकालेंगे और ये रेंज निकालेंगे कि इंक्लाइन प्लेन पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आगे चले, बोलिए। यस मैम। ओके, सो अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो इसको हम फटाफट कवर करेंगे। देखो, मैंने एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में आपको चीजें बता दी हैं। एक्स जो नया एक्स वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, उसके अंदर एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है वो क्या है, यू कॉस अल्फा। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है वो है यू साइन अल्फा। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस जी साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है माइनस जी कॉस थीटा। जस्ट रिमेंबर दिस टेबल। अब जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में किया था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हम लोग मोशन कंसिडर करेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशंस को लगाएंगे। अब मान लो ये आपके पास यहां से कहीं यहां स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जितनी देर वो हवा में रहा है। हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, हम एक्स और वाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। अब हमने वाई डायरेक्शन में मोशन कंसिडर किया, ठीक है। अब भूल जाओ इंक्लाइन प्लेन को, उसको घुमा के ऐसे रख लो। वाई डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर इक्वेशन ली। टी की जगह हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट लिया, ठीक है। ये आप ऐसे समझ सकते हो ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये यहाँ पर आगे स्ट्राइक कर रहा है, तो जो टाइम लग रहा है पूरे जर्नी में वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो नया एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने लिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम ले रहे हैं, उस टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है बेटा? नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग बताओ मेरे को, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? ये है आपके पास वाई डायरेक्शन, ये इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, जब ये फाइनली यहां हिट कर रहा है, ये ओरिजिन है, ये 0 0 है। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? कम ऑन देवदत्त। 0, राइट। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नए एक्स वाई एक्सिस में देखिए क्या है, 0। जब हम टी को कैपिटल टी रख रहे हैं, जब वो पूरा हिट कर रहा है जाके, तो यहाँ पर यू एस वाई को हम 0 कर देंगे। यू वाई आपके पास क्या है इस सिस्टम के अंदर, यू साइन अल्फा। टी की जगह हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पुट किया। ए वाई अब देखो यहाँ पर क्या है, जी, सिर्फ माइनस जी नहीं है, माइनस जी कॉस थीटा है। नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो तो ये वाला कंपोनेंट है, माइनस जी कॉस थीटा और टाइम का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, टी कॉमन ले लेंगे, एक बार टी 0 बनेगा, एक बार ये एक्सप्रेशन आपका 0 बनेगा। इसको जब आप 0 करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आएगा 2u साइन अल्फा बाय में जी कॉस थीटा। जस्ट रीशफलिंग है, नथिंग एल्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, 2u साइन अल्फा बाय में जी कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2u साइन अल्फा क्या है, जो मेरा एक्स वाई सिस्टम लिया है मैंने, रोटेटेड जो सिस्टम लिया है, उसमें वो y कंपोनेंट है कि नहीं वेलोसिटी का। u साइन अल्फा क्या है, y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। सो u साइन अल्फा को मैं uy पुट कर सकती हूँ। और g cos थीटा क्या है, y कंपोनेंट ऑफ g इन न्यू xy सिस्टम, g cos थीटा, gy है। अगर मैं पुराने वाला स्टडी कर रही होती, मान लो इंक्लाइन प्लेन था ही नहीं, यहां से आप इसको यहां हिट करा देते, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था, 2u साइन थीटा बाय में g, यही आया था ना। तो ये आपके पास u था,
ये आपके पास थीटा था, इधर कंपोनेंट था u cos थीटा और इधर कंपोनेंट था u sin थीटा। ठीक है, तो क्या ये u sin थीटा ओरिजिनल एक्स वाई सिस्टम में y कंपोनेंट नहीं था क्या? इसको यू वाई लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? इस वाले सिस्टम के अंदर ये एक्स वाई जो था लिया मैंने, और जी जो है, जी आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड था, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था ना, तो इस सिस्टम के अंदर वो y कंपोनेंट में ही नहीं है क्या? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है y में, तो इस g को मैं जी वाई भी तो रख सकती हूँ। तो दोनों फॉर्मूले सेम हो गए कि नहीं हो गए? बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया है। अगर आप ये नए वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास यू वाई क्या है, यू साइन अल्फा, और जी वाई क्या है, जी कॉस थीटा। पुराने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था, यू वाई यू साइन थीटा था और जी वाई ओनली जी था। समझ में आया? तो कुछ नया नहीं आया, नथिंग इज न्यू हियर। आप सिंपली 2u(y) by gy ले सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लो कौन सा है। जैसे यहाँ पर ये नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u y u साइन अल्फा है, अल्फा इज एंगल विद इंक्लाइन प्लेन, एंड g cos थीटा gy है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, कोई डाउट है? नो मैम। ओके, सिमिलरली अब हमको h मैक्सिमम और रेंज देखना है। जब हम h मैक्सिमम की बात करेंगे, सेम फॉर्मूला, सेम टेबल, सेम आपके पास ये कंपोनेंट्स, y डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कीजिए। अब मुझे बताओ, जब ये इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इस ऊपर की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या? सिर्फ एक ही वेलोसिटी है यहाँ पे, vx। ऊपर की वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तभी वहां से वो नीचे आ रहा है ना, आप इस नए सिस्टम में देख रहे हो, इससे ऊपर तो जा ही नहीं रहा। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर फाइनली y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो रही है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन उठाएंगे हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as इन y डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखो, हमें निकालना था h मैक्सिमम, ये h मैक्सिमम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर v y 0 कर रहे हैं, u y को u साइन अल्फा लिख रहे हैं, ए वाई को माइनस जी कॉस थीटा लिख रहे हैं। नए सिस्टम के अंदर हमारे पास ए वाई क्या है, माइनस जी कॉस थीटा, और एस वाई क्या है, एच मैक्सिमम। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका फॉर्मूला आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g कॉस थीटा। अब u साइन अल्फा क्या था, y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यू वाई स्क्वायर, और g कॉस थीटा क्या है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट, दैट इज जी वाई। और जब हम ओरिजिनल वाला एक्स वाई ले रहे थे, ये एक्स था ये वाई था, और आप एच मैक्सिमम निकाल रहे थे, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था, यहाँ हम थीटा लेते थे, ये था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या यू साइन थीटा ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है क्या, ये है यू वाई स्क्वायर, और जी क्या है हमारे पास, जी वाई इंटू 2। सेम फॉर्मूला है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क है बस। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब लास्ट आपके पास आता है इसमें रेंज। रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला भी है एक, और तरीका न्यूमेरिकल को करने का समझना जरूरी है। अब जैसे मान लो मैंने उठा के उसको ऐसे रख लिया, जैसे ये वाला जो चीज थी, ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा था, यहाँ पर ये u अल्फा एंगल पे फेंका गया, ऐसे आ गया, ये हम x लेते हैं और ये हम y लेते हैं, इसको घुमा के रख लिया, तो ये डायग्राम बनता है। ठीक है, अब जब हम रेंज निकालते हैं ना, x डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करते हैं, तो जब ये हिट करता है इंक्लाइन प्लेन को, यहां से ये यहां जब हिट करेगा, तो जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था वो सेम टाइम में हिट करेगा या नहीं करेगा? जितनी देरी में उसने ये ट्रेवल किया, उतनी ही देरी में तो ये रेंज ट्रेवल करी है उसने। ठीक है, तो टाइम की जगह हम ले लेंगे 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। ux आपको पता है u कॉस अल्फा रहेगा, gx क्या है अब आपके पास, यानी ax क्या है आपके पास, अब यहाँ पर वो 0 नहीं है, x डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक आपके पास ऐसे आ रही है और एक आपके पास पीछे के डायरेक्शन में आ रही है, तो माइनस जी साइन थीटा, और एस एक्स को हमने आर पुट कर लिया। ये सारी चीजें जब हम पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूले में पुट करना है, सिर्फ पुट कर रखा है और कुछ नहीं है। अब इसका मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर रखा है सोल्यूशन भी, जैसे यहां तक पहुंच चुके हैं। ये चीज हमने अभी देख ली है, सारी चीजें हमने पुट करी है, टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट, यू एक्स को यू कॉस अल्फा, और ए एक्स को माइनस जी साइन थीटा। इसको ओपन कर लेंगे, जी कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट। कोई डाउट है तो बताओ।
जैसे आप ये जी कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपके पास एक कॉस थीटा और आएगा, एक कॉस थीटा से मल्टीप्लाई इधर हो गया और इधर सेम एज इट इज आ जाएगा, और 2u स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले रखा है। ठीक है, अभी इसमें एक चीज और कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? साइन, ये कॉमन आ रहा है ना, साइन एल्फा। तो साइन एल्फा जैसे ही आप कॉमन ले लेंगे आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, कॉस थीटा कॉस एल्फा माइनस में साइन थीटा साइन एल्फा। ये आपके पास मैथमेटिक्स में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप होता है। कौन सा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपके पास रेंज का फॉर्मूला बनता है 2u स्क्वायर साइन एल्फा बाय में जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस एल्फा। याद करेंगे, कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे उल्टे पुल्टे एंगल दे देंगे। जैसे एक क्वेश्चन भी है, जेई में क्वेश्चन आया है, आपको क्या दिया उन्होंने, ये तो दे दिया, अभी मैं कराऊंगी वैसे आपको, ये दे दिया एंगल 15 डिग्री, ये दे दिया 30 डिग्री। अब साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू याद नहीं होती, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 30 प्लस 15 45 डिग्री बन रहा है, तो फॉर्मूला काम आ गया, सीधा पुट करना था। यहाँ पर एक चीज हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। बट तरीका, कई बार क्या होता है, सिंपल आपके पास एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हमको पता है, तो हमें रेंज निकालने के लिए सिर्फ कुछ चीजों का पता होना चाहिए। एक तो यूएक्स पता होना चाहिए, एक एक्स पता होना चाहिए, एक टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए। सिंपली फिर हम लोग क्या करते हैं, यूएक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यूएक्स आपके पास क्या है, यू कॉस एल्फा है, एक्स आपके पास क्या है, माइनस जी साइन थीटा है, और टी आप सॉल्व करेंगे। टी का फॉर्मूला क्या था, 2u साइन एल्फा बाय में जी कॉस थीटा। अब आप बुक्स में जब पढ़ेंगे ना तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने नोटेशंस कर रखी हैं। कभी इसको एल्फा बोलते हैं, कभी इसको थीटा बोलते हैं, कभी इसको एल्फा बोलते हैं, नीचे वाले को थीटा बोलते हैं। हो सकता है आपको ये एंगल दे रखा हो और पूरा एंगल बीटा दे रखा हो, लेकिन हमेशा मैंने जो भी आपको पढ़ाया इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, गलती नहीं करेंगे। ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल लीजिए थीटा और ये एंगल लीजिए एल्फा। अब आपको जो भी दे रखा हो उसमें चेंज कर लो कि ये थीटा है ये अल्फा है, फिर आपके फॉर्मूले सारे एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या फॉर्मूला है, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। एच मैक्सिमम क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g कॉस थीटा। और रेंज आपको ये याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं कर रहे हो तो ये तरीका आना चाहिए। कई बार कैलकुलेशंस लंबी हो जाती हैं तो हमें फॉर्मूला काम आ जाता है। अगर आता है तरीका सिंपली ये निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, यूएक्स निकालो, एक्स निकालो, पुट करो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दे रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम और रेंज, ये निकालना है आपको। आपको यू दे दिया, यू कितना दे रखा है, 10√2। ये एंगल आपके पास क्या होता है, अल्फा, ये एंगल आपके पास होता है थीटा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताइए बेटा। 2u sin alpha 2u अपॉन स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा ओनली, स्क्वायर आता है हाइट में। अब देखो 2u साइन अल्फा, यानी कि u कितना आपके पास 10√2 साइन अल्फा साइन 45 1/√2 डिवाइडेड बाय में जी 10 कॉस 45 नहीं कॉस 37, कॉस 37 करना पड़ेगा। कॉस 37 कितना होता है, 4/5 4/5। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और आपके पास कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये बनेगा आपके पास 2 1 जा 2 2 जा 5/2 कितना बन रहा है, 2.5 सेकेंड। यही बन रहा है ना, 2 2 जा 4 फिर 1 0 5 जा। सिमिलरली आप एच मैक्स निकाल लेंगे। एच मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g कॉस थीटा। ठीक है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर मैं बता रही हूँ, आप मैच कर लीजिएगा, 6.25 मीटर आएगा। सिमिलरली रेंज का फॉर्मूला, अब देखो रेंज निकालने के लिए या तो फॉर्मूला याद हो, नहीं तरीका क्या था, यू एक्स टी, एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करते हैं, टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं, प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो अगर तरीका पता है तो गलती नहीं करोगे। जैसे यू एक्स आपको पता है क्या है, 10√2 कॉस 45, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपने निकाला है 2.5 सेकेंड, प्लस में हाफ ए एक्स कितना होता था यहाँ पे
ये डायग्राम याद रखो, पीछे की तरफ कितना है g साइन थीटा, नीचे की तरफ g cos थीटा, इधर u cos अल्फा, ऊपर u साइन अल्फा। तो ax क्या है आपके पास, माइनस g साइन 45 डिग्री एंड टाइम का स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें वैल्यूज पुट कर दो थीटा एंड अल्फा की, आपके पास आंसर आएगा 6.25 मीटर। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा इफ प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइन एट 90 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलरली। मान लो आपके पास ये केस है, ये आपके पास है थीटा, आपने अल्फा पे कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो कर दिया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी सपोज u है। ये बोल रहा है कि रिलेशन निकालो अल्फा थीटा में जब प्रोजेक्टाइल हिट कर रहा है इंक्लाइन को परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली मतलब कि सीधा ऐसे हिट कर रहा है। ये आपके पास हो गया x और ये आपके पास हो गया y, इस तरह। तो कैसे निकालें रिलेशनशिप? जब अब देखो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या है कि इट इज हिटिंग एट 90 डिग्री टू इंक्लाइन, तो 90 डिग्री पे जब वो हिट करेगा तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। कौन सा जीरो होगा, vx और vy? vx। अगर हम इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर vx जीरो है, तो इसी डेटा को हम यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, x डायरेक्शन में vx इक्वल्स टू ux प्लस में ax t ले लेते हैं। t आपके पास कौन सा लेंगे जब वो पूरा जर्नी कंप्लीट कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। t क्या होगा आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से जाके वो पूरा हिट कर रहा है, पूरी जर्नी ले रहा हो, तो टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो vx तो जीरो हो गया, ux बताओ कितना होगा, u cos अल्फा प्लस में ax कितना होगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना आता है, डायग्राम याद करो। नीचे क्या होता है g cos थीटा, पीछे क्या होता है g sin थीटा, ऊपर क्या होता है u sin अल्फा, इधर u cos अल्फा। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है बेटा, माइनस g sin थीटा। थीटा। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ, 2u sin अल्फा बाय में g cos थीटा। तो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, जैसे कि g से g कैंसिल हो रहा है, ये आएगा आपके पास, u भी आप कॉमन ले सकते हैं, u चला जाएगा यहां से, और cos अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा बाय में cos थीटा। अब इसको इधर ले जाते हैं, cos अल्फा को, cos अल्फा इज इक्वल टू, माइनस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय में cos थीटा, और एक ये 2 भी है, ये 2 भी आएगा। अब साइन अल्फा, cos अल्फा बाय साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट अल्फा, 2 साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा। तो ये रिलेशनशिप है, समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइंड टी एच मैक्सिमम एंड आर व्हेन यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आप एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, मैं आपको इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जरूर जरूर ट्राई करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Yes. अब आ जाओ आगे। जैसे हम लोगों ने डाउन से टॉप पढ़ा, वैसे ही हम टॉप से डाउन भी बढ़ सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है नीचे से ही आप फेंक सकते हो, ऊपर से भी तो कोई बॉल जो है हिट कर सकता है। मान लो यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी के साथ फेंक दिया, तो जो जर्नी होगी वो कुछ ऐसी होगी। विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन मुझे समझना है, ओके। तो ये जो एंगल है यहाँ पर अल्फा हो गया, और ये एंगल यहाँ पर क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। और जी कैसे लग रहा होगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे नीचे की तरफ। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेंगे ये वाले ही, ये x और ये आपके पास हो गया y। इसके अंदर हम कंपोनेंट्स देखें u के, ये क्या आएगा u cos अल्फा, और इधर क्या आएगा y डायरेक्शन के लॉन्ग u sin अल्फा, राइट।
ओके अब मुझे इस इंक्लाइन प्लेन पे देखना है कि एच मैक्सिमम कितना होगा, इसने इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो मैं इसको उठा के ऐसे रख लूंगी। लेकिन जी भी देखो, जी के भी कंपोनेंट होंगे, ये होगा 90 डिग्री पे डॉटेड लाइन, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब जी के कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा जी कॉस थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक आएगा सामने की तरफ जी साइन थीटा। तो पीछे वाले डायग्राम और इस डायग्राम में सिर्फ एक फर्क है, जी साइन थीटा वहां बैकवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ जी साइन थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ अगर मैं इस डायग्राम को ओपन करके लिखूं, इसको घुमा के एक्स वाई को मैंने ऐसे देखा, अब मैं एक्स और वाई एक्सिस में कंपोनेंट्स लिख रही हूँ, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई है, इधर आपके पास क्या आ रहा है u cos अल्फा, ऊपर आ रहा है u sin अल्फा, नीचे क्या आ रहा है आपके पास g cos थीटा, और एक आ रहा है आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही g sin थीटा। बस ये कंपोनेंट का फर्क है आपका, ठीक है। अब एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट h मैक्सिमम, आपको याद है हमने मोशन कंसिडर किया था y डायरेक्शन के अंदर, और हमने दो फॉर्मूले निकाल लिए थे y डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन की अगर आप बात करो तो y डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं है, g cos थीटा वहां भी नीचे था, यहाँ u sin अल्फा ऊपर है, वहां भी u sin अल्फा ऊपर था। तो जब कोई चेंज ही नहीं है y डायरेक्शन में किसी कंपोनेंट का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और h मैक्सिमम के फॉर्मूले रहते हैं सेम, 2u sin अल्फा बाय में g cos थीटा, और h मैक्सिमम का क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g cos थीटा। अल्फा क्या है, ये एंगल है, और थीटा क्या है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल है। लेकिन रेंज में फर्क आ जाएगा, रेंज में कैसे फर्क आ रहा है, क्योंकि रेंज में पहले ही था बैकवर्ड डायरेक्शन में जी साइन थीटा, अब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जी साइन थीटा। तो तरीका आना चाहिए क्वेश्चन करने का, रेंज का तरीका क्या, एक्स डायरेक्शन में हम मोशन कंसिडर करते हैं, ये आएगा एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स टी क्या लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, पूरा जर्नी का जो टाइम लगेगा उतनी देर में जो डिस्टेंस उसने एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग किया है वही तो रेंज है। तो यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स अब यहाँ पर माइनस जी साइन थीटा ना हो कि प्लस जी साइन थीटा होता है, इनटू में टी स्क्वायर, और टी का फॉर्मूला आप यही पुट करेंगे, आपके पास रेंज आ जाएगी। तो जो फॉर्मूला आपका आया था, आप सारी चीजें पुट करोगे, जैसे पहले आपने सॉल्व किया था उसको सॉल्व करोगे, तो फॉर्मूले में सिर्फ एक चेंज आएगा, मैं वो लिखवा देती हूँ, आप पुट करके सॉल्व भी करके देख सकते हो। रेंज का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय में g कॉस स्क्वायर थीटा। वहां पर क्या था, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा बाय में g कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ यहाँ पर एक चेंज है, ये जो चीज है, वहां अल्फा प्लस थीटा था, यहाँ अल्फा माइनस थीटा है, बस इतना सा चेंज है, एक साइन का चेंज है। और जैसे वहां सॉल्व किया था, तो आप टॉप टू डाउन के लिए वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, कहीं डेरिवेशन अगर आपको करना पड़े तो सेम है जैसे आपने डाउन टू टॉप किया था। क्लियर है सबको? तो अभी ये डायग्राम याद होना चाहिए, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। चलिए इसके भी हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे ये फाइंड टी एच मैक्सिमम एंड आर, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एच मैक्सिमम एंड आर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो सेम है, क्या था, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। 2u कितना है 10, साइन अल्फा ये अल्फा होता है, ये थीटा होता है, साइन 53 डिग्री कितना होता है, साइन 53 4/5 डिवाइडेड बाय में जी 10, कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 कितना होगा 4/5, 4/5 से 4/5 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप एच मैक्सिमम निकाल लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g cos थीटा पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। रेंज देख लेते हैं एक बार, रेंज आपके पास कैसे निकालोगे, रेंज है आपके पास यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एंड टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो यहाँ पर लिख देते हैं यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो यू एक्स के आपके पास 10 cos 53, cos 53 कितना होता है, cos yes 3/5 and time of flight 2 सेकेंड इंटू 2 प्लस में हाफ ax कितना है, ax g साइन 37 डिग्री, ठीक है।
तो ये आएगा आपके पास 10। साइन 37 कितना होता है? 4/5। 37 साइन 37 3/5, यस 3/5, ठीक है। इनटू में टाइम का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास रेंज आ जाएगी। सॉल्व करके बताओ रेंज कितनी आ रही है? बताइए बेटा, सॉल्व करके रेंज कितनी आ रही है? यस 24 मीटर। यस 24 मीटर। समझ में आया आप कैसे इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं? यस मैम। चलो इसी में एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमने किया था डाउन टू टॉप, अब हम कर रहे हैं टॉप टू डाउन में। मान लो ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, ये आपके पास थीटा है, यहां से आपने कोई ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी के साथ सपोज एंगल अल्फा पे फेंका है तो ये हिट करेगा, और सवाल है जब ये परपेंडिकुलरली हिट करेगा तो इनके बीच में आपको रिलेशनशिप निकालना है। ऐसे हिट कर रहा है, ये 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, तो जब ये हिट करेगा परपेंडिकुलरली, ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है और ये आपके पास क्या होता है? वाई एक्सिस। तो वी एक्स क्या हो जाएगा? अगेन 0। यही तो है, जब वो परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है इसका मतलब वी एक्स 0 होना चाहिए ना। यस और नो? यस। यस। सो अगर मैं यही सेम इक्वेशन उठाऊं, वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस में ए एक्स टी, तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं, ये देखिए यू के कंपोनेंट देखो, यू कॉस अल्फा और एक आएगा ऊपर के डायरेक्शन में यू साइन अल्फा, ठीक है। यू एक्स क्या है? यू कॉस अल्फा। ये आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ए एक्स आपके पास क्या आएगा? जी साइन थीटा, और वो भी आपके पास किधर आता है? इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में ही आता है। जैसे आपके पास यहाँ अगर आप जी के कंपोनेंट करेंगे, जैसे ये आपके पास है, ये जी है, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इस y को आप इधर ले लो, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस ये मान लो और y एक्सिस ये मान लो, ठीक है। यहाँ पर जहां u ब्रेक करते हैं ना वहां एक्स वाई मान लो। तो अब यहाँ देखेंगे आप, g जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये आएगा g साइन थीटा विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम तो होता ही पॉजिटिव है। सारी चीजें पॉजिटिव मिलके वी एक्स को 0 कर सकती हैं क्या? जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर माइनस जी साइन थीटा आ रहा था, ठीक है। जैसे यहां से अगर आपने फेंका इसको ऐसे, तो जी का कंपोनेंट जब आप करते हैं तो एक आता है आपके पास ऐसे और एक आता है ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये एक्स एक्सिस था आपके पास फॉरवर्ड में और ऐसे ऊपर था वाई एक्सिस। तो एक प्लस माइनस मिलके 0 बना सकता है, परपेंडिकुलरली हिट कर सकता है, बट यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो वी एक्स तो 0 हो ही नहीं सकता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। वो परपेंडिकुलरली हिट नहीं करेगा क्योंकि आपके पास एक्स डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो वहां पर वी एक्स 0 हो ही नहीं सकता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो हमने डिटेल में पढ़ लिया है डाउन टू टॉप, टॉप टू डाउन। डायग्राम्स दोनों के याद होने चाहिए। एक ही फर्क है, क्या फर्क है? जी साइन थीटा जब आप डाउन टू टॉप पढ़ रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और जब आप टॉप टू डाउन पढ़ रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आ जाता है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही आ जाता है, ठीक है। अब आपके कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आओ, जेई मेंस 2019 में है। इन्होंने देखो क्या कर रखा है, नोटेशंस हमारे जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट है। नीचे इन्होंने एंगल अल्फा 30 ले लिया, ऊपर इन्होंने थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री ले लिया। तो हम इसको एक बार भूल जाएंगे ताकि हमारी कैलकुलेशंस नहीं खराब हो। ऊपर हम लेंगे अल्फा, नीचे लेंगे हम लोग थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अल्फा को हमने चेंज करके कर दिया थीटा with respect to horizontal. A particle is projected with speed u is equal to 2 meter per second from the base of the plane, making an angle of theta equals to 45 degree with respect to the plane as shown in the figure. The distance from the base at which the particle hits the plane is close to, यानी आपको क्या निकालना है कि जब वो हिट करे तो आप क्या निकालेंगे? रेंज ही तो निकालने को बोल रहे हैं। तो तरीका क्या है आपके पास, आप निकालो यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। टी क्या होगा यहाँ पे? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा।
टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? 2u साइन अल्फा बाय में g cos थीटा, ऐसे ही निकालेंगे। इसमें पुट करेंगे ux आपके पास क्या है 2 cos 15 डिग्री, ux क्या है आपके पास 2 cos 15 डिग्री। तो यहाँ पे 15 डिग्री जरूर आएगा कहीं ना कहीं। आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओगे तो आपको साइन 15 की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट करोगे यूजिंग दिस इक्वेशन तो आपको cos 15 भी पुट करना पड़ेगा और साइन 15 भी पुट करना पड़ेगा। सो मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ दो चीजें, cos 15 और साइन 15 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नहीं आती तो तरीका क्या होता है निकालने का, देखो आपने सीखा है cos 15 क्या होता है? ये क्वेश्चन में ना सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। जैसे cos 15 आप लिख सकते हो cos 45 माइनस में 30 डिग्री। यस मैम। अब ये दो एंगल तो हमें पता है, cos A cos B प्लस साइन A sin B। आप सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1 बाय में 2 √2। सिमिलरली आप साइन 15 निकाल सकते हो। साइन 15 आपके पास क्या होगा साइन 45 माइनस में 30 डिग्री, साइन A माइनस में B क्या होता है साइन A cos B माइनस cos A sin B। आप सॉल्व करेंगे 45 भी पता है हमें, 30 भी पता है, और इसकी वैल्यू सॉल्व करके आएगी √3 - 1 बाय में 2 √2। ठीक है, फॉर्मूला से क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा इजी हो रहा है क्योंकि आपको cos 15 पुट करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर्मूला क्या था रेंज का 2u² साइन अल्फा बाय में g cos स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा प्लस में अल्फा। ठीक है, थीटा प्लस अल्फा 30 + 15 ये cos 45 हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट इजी है सॉल्व करना। साइन अल्फा साइन 15 आपको वैल्यू पुट करनी है, cos 30 डिग्री, cos 30 भी हमको पता है, लेकिन आप इससे भी कर सकते हो। मैंने कैलकुलेशन खुद करके देखी है, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट चीजों को पुट करके मेरा आंसर आ रहा है 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन जो है वो थर्ड करेक्ट है 20 सेंटीमीटर। आपका ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो दोनों तरीकों से करके देखो, आंसर मैच होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। ओके। सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। A ball is horizontally projected with a speed v from the top of the plane, inclined at an angle 45 degree with the horizontal. How far from the point of projection with the ball strike the plane? एक बार ट्राई कीजिए 2 मिनट। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम टॉप ऑफ द प्लेन। ठीक है, मान लो ये आपके पास प्लेन है और ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। यहां से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद द बॉल स्ट्राइक द प्लेन? कहां पर प्लेन को वो स्ट्राइक करेगी ये पूछा आपको, तो बेसिकली रेंज ही पूछी है। और रेंज हमको पता है कैसे निकालते हैं, एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करते हैं, uxt प्लस में हाफ ax t²। t आपके पास क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन अल्फा बाय में g cos थीटा। अब एंगल चाहिए है, थीटा तो पता है 45 डिग्री, इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल कितना है बता सकते हो? ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो ये 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस मैम। बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं था। अब मुझे तो चाहिए वेलोसिटी का सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वो क्या आएगा v cos 45 डिग्री। आप यहां पर पुट करो v cos 45 डिग्री। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। 2u है मेरे पास v sin 45 बाय में g cos 45। दोनों की वैल्यू आपको पता सेम होती है, ये कट जाएगा 2v बाय में g। ठीक है, तो यहाँ टाइम की वैल्यू हम पुट करेंगे 2v बाय में g प्लस में हाफ ax क्या है मेरे पास यहाँ पर ax, ये डायग्राम भी याद रखना है। ax क्या है आपके पास टॉप टू डाउन, सामने की तरफ g साइन थीटा ऐसे आएगा। अगर ये x एक्सिस ले रहे हैं आप, ये y ले रहे हैं, तो ये आएगा आपके पास g साइन थीटा, यानी कि यहां पर मैं g ही पुट कर देती हूँ साइन थीटा साइन 45 इंटू में टाइम का स्क्वायर, टाइम आया 2v बाय में g इसका होल स्क्वायर।
इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास रेंज आ जाएगी। बताओ कितनी आ रही है सॉल्व करके। अब देखो, क्वेश्चन भी देखना जरूरी है, उसमें ऑप्शंस में जी की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट कर रखी है, तो पहले ही मत बैठ जाया करो लेके कि जी की वैल्यू आपने पहले ही पुट कर दी। देखो क्वेश्चन में भी कैंसिल नहीं करना हो, मे भी वैल्यू पुट नहीं करनी हो। यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 2√2 v स्क्वायर बाय में जी। ठीक है, सो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ये ट्राई करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में देखिए, a shell is fired from a gun from bottom of a hill along its slope। यहां से एक शेल फायर किया गया है, जो हिल है वो अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे है, ये है 30 डिग्री पे। एंड द एंगल ऑफ दिस बैरल, जिसमें से ये शेल फायर किया गया है, तोप समझ सकते हैं, वो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे। ये पूरा एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है बेटा, तो मुझे तो सिर्फ अल्फा चाहिए विद इंक्लाइन, तो अल्फा कितना आ जाएगा 60 माइनस 30 30, और थीटा कितना आ जाएगा 30। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपके पास लगभग आई थिंक ये आना चाहिए 30 मीटर। आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। समरी में बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा। Projectile on inclined plane. वेल डन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, इसमें हम लोगों ने 2 केसेस पढ़े, बताइए कौन कौन से पढ़े। Down to top and top to down. यस, डाउन टू टॉप एंड टॉप टू डाउन। अच्छा, जब हम लोग डाउन टू टॉप कर रहे हैं तो डायग्राम देखते हैं। इस तरफ जो नया XY सिस्टम है, इधर क्या आता है, U cos अल्फा, ऊपर U sin अल्फा, पीछे G cos, सही लिखा है Sin man. साइन, यस, G sin थीटा, नीचे आएगा आपके पास G cos ये थीटा। cos थीटा। यहाँ पर हम देखते हैं तो इस डायरेक्शन में U cos अल्फा तो है ही है, प्लस में G sin थीटा भी है, नीचे G cos थीटा है, और ऊपर आपके पास क्या है, U sin अल्फा। याद रखिए अल्फा हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, प्रोजेक्टाइल का एंगल विद इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल एंगल विद इंक्लाइंड प्लेन, और थीटा क्या है आपके पास, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट किया, बताइए 2u Sin alpha by. Sin आगे G G cos. cos थीटा। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता। h का फॉर्मूला बताइए। Square alpha by G cos theta. यस, वेरी गुड। सिमिलरली यहाँ पर भी u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g cos थीटा। अच्छा, रेंज निकालने का तरीका, x डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करें, uxt प्लस में हाफ ax स्क्वायर। टाइम हम लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ax आपके पास क्या होगा, माइनस g साइन थीटा। यहाँ रेंज निकालेंगे अगेन uxt प्लस में हाफ axt स्क्वायर। टाइम आप अगेन क्या लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट ax क्या लेंगे लेकिन, प्लस g साइन थीटा। और फॉर्मूला याद करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन सीधा इजी हो जाती है, जस्ट पुट करना है वैल्यू। नहीं तो आप निकाल सकते हो, तरीका ux निकाल सकते हो, ax निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, इक्वेशन में पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, Yes, ma'am. यस मैम। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन कुछ यहीं पर एडेड है, जो मैंने अभी 2-4 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, प्लस जो आपका मॉड्यूल है बेटा, मॉड्यूल के अंदर आपके पास प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के कुछ 6 to 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं, वो आप करेंगे। मॉड्यूल 4 है आपका, और उसमें आपका लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, तो यहां हमारे पास कंप्लीट होता है काइनेमैटिक्स। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन का हमने एवरी सिंगल टॉपिक डिस्कस कर लिया है, जो आपके जेई में आ सकता है।